टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है। सभी स्टूडेंट को पता भी था कि ये टॉपिक चल रहा था। लास्ट टाइम पे मैंने आपको कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस बताए थे। ग्राफ का ड्राइव करना था, कैसे हम ग्राफ के लिए टेबल बनाएंगे, फिर आफ्टर दिन उसको हम कैसे कार्टेशियन ट्रेन में यानी कार्तीय तल पर उसको शो करेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखिए उसी का एक क्वेश्चन हम आगे लेके और चलते हैं। क्वेश्चन है 3x + 3 = 2x + y। क्वेश्चन है 3 = 2x + y। देखिए इसको हम 2x + y = 3 लिख सकते हैं। दो y = 3 - 2x, y = 3 - 2x। मैंने कहा था एक वेरिएबल सिंगल फॉर्म में इधर रहे और बाकी दूसरी तरफ। अगर y का कुछ कोएफिशिएंट होता तो दूसरी साइड को हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं x = -2 पुट किया तो 3 - 2 × -2 + 4, 3 + 4 7। अब x = हमने -1 लिया, 3 - 2 × -1 प्लस का 2 हो गया, y = कितना आ गया 5 आ गया। अगले में हमने x = 0 लिया, 3 - 2 × 0 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, x = 1 लेंगे तो 3 - 2 × 1 3 - 2 1। x = 2 लिया, 3 - 2 × 2 3 - 4 1 -1 आ गया। देखिए उसी टाइप से था, हमने क्या किया x की अलग अलग वैल्यूज ली। पहले हमने x = 2 -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 लेके हमने पुट किया। अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज हमने क्या की y की फाइंड की। देखिए टेबल बना ली। ये क्या बनाई मैंने टेबल, जिसे आप लोग बोलते हैं सारणी। टेबल बनाई, एक कॉलम x का एक y का। जब x -2 था तो y हमारा कितना आया 7 लिख लिया। x जब -1 है तो y कितना आया 4 आया। जब x आपका 0 है y क्या आया 3 आया। ऐसे 1 पे 2 और 1 पे 1 और 2 पे -1 आया। अब इसका ग्राफ बनाना है तो मैंने बताया पहले वैल्यूज देखिए। x की -2 से +2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 5 से -5 बना है। y मैक्सिमम 7 तक ऊपर गए, मिनिमम -1 है तो नीचे -4 तक आया। अब देखिए ग्राफ बनाना है, x = -2 तो y कितना है 7। यहां पे आप आ जाएंगे, ये डॉटेड लाइन जब बनाए या ना लाए ये आ जाएगा -2, 7। अब -1 पे आए तो ये आपका 4 आ गया। अब x = 0 तो y कितना हो गया 3 हो गया। अब इसी टाइप से जब आपका x = 1 आएंगे तो y भी 1 हो जाएगा। x = y भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 2 पे -1 हो गया, ठीक है। x = 2 पे कितना हो गया -1 हो गया। ये चीज देखिए क्या किया, जब आपका x = 2 था तो -2 तो 7, -1 पे 4, 0 पे 3, 1 पे 1, 2 पे -1। अब इन सब पॉइंट्स को क्या करेंगे हम ऐसे ज्वाइन करते हुए लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे लाइन पे चाहे तो पेंसिल से लिख देंगे 3 = 2x + y, क्योंकि ये ग्राफ शो करता है। ये पॉइंट क्या था आपका 0, 3 था। ये वाला आपका क्या था 1, 1 था। ये वाला पॉइंट आपका क्या था 2, -1 था। पॉइंट्स भी शो कर दे। देखिए कुछ नहीं किया, पहले x = -2 पे y 7 था, -1 पे -4, 0 पे 3, 1 पे 1 और 2 पे -1 था। इस तरीके आपने क्या देखा कि हमने पहले इक्वेशन से टेबल्स ड्रा की एक जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे x था उसका वैल्यू रख के हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स y की वैल्यू बनाई, फिर उनके लिए टेबल ड्रा कर दी। टेबल ड्रा करने के बाद x एक्सिस पे x वाली वैल्यू लेके चलते हैं, y एक्सिस पे y वाली वैल्यू, और पॉइंट को लास्ट में लेके ज्वाइन कर देंगे। एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, मैंने बताया था। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, सीधी रेखा नहीं जाती, तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो गया है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी तभी आपका सोल्यूशन गलत है, अदरवाइज सही है। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, किस तरह क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में आपके। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में क्या आपको ग्राफ पूरा दिया गया है। ये x एक्सिस है, ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये पॉइंट -1, 0 है, ये 0, 0 और ये 1, -1 है। -1, 1, 0, 0, 1, -1 है। इसमें ये आपको बताना है कौन सी चीज आपके लिए 4 रिलेशन दिए, बताना कौन सा रिलेशन सही है कौन सा गलत है। जैसे y = x है, देखिए -1, 1, y आपका 1 है तो ये -1, तो ये तो इसको नहीं फॉलो करेगा, 0, 0 तो कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं। देखिए जब आप x = -1 रख रहे हैं तो y क्या आएगा -1 होना क्या चाहिए 1, तो ये वाला रिलेशन क्या आपका गलत है। इसके लिए देखिए जब आप यहाँ पे x -1 रखें y 1 रखें तो -1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर 0, 0 रखिए, 0 + 0 0 आ रहा है। 1, -1 रख के देखिए 1, -1 0 आ रहा है। मतलब ये वाला आपके लिए क्या इस ग्राफ के लिए भी सही लिखा है। अगला देखिए y = 2x है,
2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी -1, 2 इंटू -1 -2 आएगा, जबकि वाई कितना 1 है। 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। ऐसे इसके लिए देखेंगे तो क्या रहेगा, x इक्वल टू 1 तो 2 आ जाएगा। क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स इस इक्वेशन में रखेंगे, ये x की जगह y की जगह, जिसमें तीनों पॉइंट्स के लिए कहीं क्या हो स्टेटमेंट सही होगा तो है। जैसे आप देखिए इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये दिया हमारा 2 + 3y, देखिए यहाँ पे क्या है y 1 है, 2 + 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 + 3 कितना आ गया आपका 5, इधर क्या 7 इंटू एक्स मतलब -1, तो क्या आ रहा है आपका -7, तो इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी कथन कैसा है, रॉन्ग है, ये भी कैसा था, रॉन्ग था। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए थे, बता रहे कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 पॉइंट दिखा रहे, इन पॉइंट्स की वैल्यू इक्वेशन में रखें। इससे पहले वाले में x इक्वल टू हमने -1 रखा तो y भी -1 हो जाएगा, तो ये गलत है। फिर दूसरे वाले में हमने x इक्वल टू -1 रखा तो y सॉल्व करने में +1 आ जाएगा, 0 रखा तो y 0 आ जाएगा, ये रखा तो -1 आ गया, बाकी दो पे नहीं आ रहा था। इस तरीके से हमें दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही था। देखिए अगले ग्राफ में कितने पॉइंट दिए हैं, एक दिया है ये आपका -1, -1, -1, फिर 0, 2, 2, 0। अब इसमें देखिए कौन सा सही होगा, जैसे y इक्वल टू x + 2 है, यहाँ पे x क्या -1, तो -1 + 2 करेंगे, क्या करेंगे -1 + 2 1 आएगा, यानी ये वाला भी आपका क्या रॉन्ग है। अब 0, 2 तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखो तो 0 - 2 आएगा, आना क्या चाहिए y इक्वल टू 2, ये भी रॉन्ग है। अगला y इक्वल टू -x + 2, देखिए y इक्वल टू -1 रखें, तो जब आप y इक्वल टू -1 रखेंगे, सॉरी x इक्वल टू -1 -1 1 + 2 3, देखिए इसके लिए तो सही आ गया। अब 0 रखिए, -0 + 2 क्या आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया। तीसरे वाले में आ गया x की जगह यहाँ पे क्या रखें, सॉरी अब क्या रखेंगे 2, तो y इक्वल टू -2 + 2 हो जाएगा, क्या आ गया 0, तो मतलब ये वाला आपका क्या रिलेशन सही है। इसके लिए भी चेक कर लें, यहाँ पे x -1 रखें तो माइनस उधर जाएगा तो आपको क्या आएगा +7, 7/2 आएगा, गलत हो गया ये वाला नहीं। तो आपने क्या करेंगे, जो आपके पॉइंट्स दिखाई दे रहे उस लाइन पे, उन पॉइंट्स को जो इक्वेशन दिए रिलेशन दिए उसमें पुट कीजिए। अगर आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू या दोनों साइड्स इक्वल आ जाए तो आपका सही है, यानी ये आपका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इस टाइप से लगाने हैं, आपको ये बताना है कौन सा इसका सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है, कहा इनका ग्राफ सेम पेपर में बताइए और जहां ये कट करे इनके इंटरसेक्ट पॉइंट बताइए। देखिए फर्स्ट x + y = 6, तो y = 6 - x कर दिया। अब यहाँ पे डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट x है, तो पहले x = -2 रखा, 6 + 2 8 हो जाएगा। अब x = 0 रखा, 6 - 0 6 आ गया। फिर मैंने x = 2 रखा, जब x = 2 रखा y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो देखिए टेबल बना ली, ये आपकी टेबल 1 है और ये आपकी टेबल 2 बनेगी। -2 पे 8 था, 0 पे 6, फिर उसके बाद 2 पे 4, 2 पे कितना था 4 था, जब 2 पे हम पूछे तो हमने क्या लिया 4। अब देखिए दूसरी इक्वेशन थी 2x + 3y = 16, तो 2x = 16 - 3y, तो x = 16 - 3y/2 हो जाएगा। पहले हमने यहाँ -2 रखा तो 3 2 जा 6, 16 + 6 22/1 11, x 11 आ गया। जब -2 था तो x कितना आ गया 11। इसी प्रकार से जब हमने y = 0 लिया तो 16 - 3 × 0 तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर y = 2 रखा, 3 × 2 रख के आप करेंगे 16 - 3 × 2 6, 16 - 6 आपका क्या आ जाएगा 10/2 5। तो आपकी दूसरी टेबल बन गई x जब आपका y -2 है, सॉरी ये y की वैल्यू है ये x की, जब y -2 था तो x आपका क्या है 11, जब 0 तो 8, जब 2 तो 5, यानी y की वैल्यू जब डिफर हुई तो x की वैल्यू भी क्या होती चलेगी, डिफर होती चलेगी। अब देखिए जब इनकी दो टेबल्स बना ली, इसको हम आगे ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाएंगे यह भी हम आपको बताते हैं कैसे इसको ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे। बाकी ये पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आसानी से इसमें हम आपको ये चीज़ समझा सकें। देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, दोनों टेबल बनी थी, मैंने ग्राफ बनाया। देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 11 है, तो मैंने क्या देखा 12 तक हमने लाइन खींच ली है, 1-1 सेंटीमीटर टिक करके। मिनिमम वैल्यू सपोज
-2 थी तो यहाँ तो चल ही रहा है। ऐसे y की मैक्सिमम वैल्यू देखिए आप 8 है, मिनिमम 2 तो बना लिया। अब देखिए पहली टेबल को लेते हैं, जब x -2 है, x कितना है -2, तो y आपका कितना है 8, यानी यहाँ पे आप आ जाएंगे एक पॉइंट पे -2 का मान 8। जब आपका x 0 है तो y क्या है 6, 0 का मान 6, और नेक्स्ट है x = 2 पे y कितना 4, ये आ गया 2 का मान 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिलाते हुए आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे। क्या किया, जब x -2 था y 8, जब 0 था तो 6, जब 2 था तो 4। इस तरह से हमने क्या किया, पहले वाले के लिए ग्राफ बना दिया। अब दूसरे की बात आती है, जब x 11 है तो y -2 है, देखिए -2 ये है y और x 11 है, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, मैच कर देंगे, इसको लिख देंगे -11 -2, क्या 11 -2। इसके बाद जब आपका x 8 है तो y 0 है, x = 8 पे y 0 तो 8 का मान 0 है। नेक्स्ट आपका है जब x 5 है तो y 2 है, तो 5 पे y कितना होगा 2। इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से जब आपने ज्वाइन कर दिया, इसको और आप लोग पीछे तक बढ़ाएंगे। जब आप लोग पीछे तक बढ़ाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपका ये कट करेगा, जब ये यहाँ पे कट करेगा तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा x = 2 y = 4। देखिए क्या किया, पहले तो आपने x = -2 पे 8 लिया, 0 पे 6, फिर 2 पे 4, एक लाइन बदली। जब दूसरे ग्राफ की बात आई, x 11 है तो y -2 है, x 8 0, 5 पे 2। अब इन पॉइंट्स को जब हमने मिलाया 1 2 3, इनको पीछे तक बढ़ा रहे, यहाँ पे कट कर रहे हैं, जहाँ कट कर रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, तो ये 2 अप पे जा रही है, ये x = 2, और यहाँ 4 पे जा रही है y। तो जब इसका सोल्यूशन पूछेगा x = 2 तो y = क्या होगा 4, ये इसका सोल्यूशन आ गया। यानी कुछ भी नहीं है, जब आपको दो इक्वेशन दे तो आप दोनों को अलग अलग टेबल्स बनाइए, उस टेबल से दोनों को ग्राफ कीजिए, जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर दें, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन कट करें, उनसे परपेंडिकुलर x एक्सिस और y एक्सिस पे मिलाइए। x एक्सिस पे जहां मिलेगा वो x वैल्यू शो करेगा, y एक्सिस पे जहां मिलेगा वो y की वैल्यू को शो करेगा। इस तरीके से आपका ये सम्स लग गया। इस तरह से स्टूडेंट्स से होप है कि ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। बाकी तो मैंने कहा जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए। थैंक यू।